हेलो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक्सपांशन फार्मूले क्या होते हैं। अब उसका एक्सपांशन कैसा होता है, इसके ऊपर एक दो एग्जांपल लेते हैं यहां पर। तो पहला लेता हूं मैं 3x प्लस 2y ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अगर आपको करना है तो मैंने कल फार्मूला लिख दिया था आपको कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अरे द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड प्लस the square of second term. So we can write like this. So this is 9x square plus 3x into 2x, that is 6xy into 2, that is 12xy, and plus इसका स्क्वायर आता है, ये मैं आपको बाद में बताता हूं स्क्वायर कैसा करते हैं वगैरह वगैरह इंडेक्स रूल में। दूसरा लेते हैं आप, एक एक लेता हूं, माइनस आएगा तो बीच में माइनस आता है। सपोज x प्लस 2y ब्रैकेट क्यूब आया सपोज, तो इसमें होता है एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर and plus b cube. So this can be written as x cube plus 3 into 2, that is 6x square y plus 3 into x into 4y square plus this is 8y cube. So therefore the cube of this one is x cube plus 6x square y plus 3 into 4, that is 12xy square plus 8y cube. So this is the cube of that. तो ऐसा इसका एक्सपेंशन होता है। अभी समझो इंडिविजुअली आ गया, समझो तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं ये ऐसा आता है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपेंशन, और बाकी भी है वो आप इसका ऑब्जर्वेशन करके वो बाकी एक्सपेंशन आपको करते आएगा इसे, ठीक है। उसके बाद का जो नया टॉपिक है अभी, उसके आगे अपने को जाना है अभी। सो दैट इज रूल्स, एक्सपोनेंट रूल, एक्सपोनेंट रूल, एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंट, और इसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स मराठी में इसको बोलते हैं घातांक, या फिर हिंदी में भी। तो इंडेक्स जो होता है, एक्सपोनेंट जो होता है, वो ऐसा लिखे जाता है ए रेस टू एम। इसमें वेयर ए इज कॉल्ड बेस एंड m is called power or index, or this is called exponent. So this a raised to m can be read as a raised to m. बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये जमता नहीं है पढ़ने का, तो ये पढ़ते कैसे है, a raised to m, that is can be read as a raised to m, right? और इसका मीनिंग क्या होता है, a raised to m means the product of a to m times, product of a to m times. फॉर एग्जाम्पल अगर लिया अपन ने, सपोज 2 raised to 3 लिया है आपने, तो 2 raised to 3 can be written as 3 times, 2 into 2 into 2, that is 2 into 2, 4 into 2, that is 8. Or suppose I can take 2 raised to 10, so 2 into 2 into 2, ये 10 टाइम तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए डैश डैश करके 10 टाइम्स लिखते हैं। सो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट, समझता है। अब इसके आगे अगर आप गए तो जब 5th टू 9th स्टैंडर्ड, इस पे से आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एक्सपोनेंट पे से, सिंप्लीफाई,
या फिर इवेल्युएट, ऐसे टॉपिक्स आते हैं। ये सिंप्लीफाई और इवेल्युएट टर्म्स क्या होती है, ये भी मैं आपको अगले वीडियो शूट में बताऊंगा, लेकिन अभी अपने को रूल्स लिखना है। तो ये हो गया इन एक्सपोनेंट, दिस इज द बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट, एंड नाउ वी कैन राइट द रूल्स। So these rules are depend on the same base or same power. So first one, a raised to m into a raised to n। अब इसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया तो दोनों का बेस सेम आता है। अगर बेस सेम होता है, इनटू होता है, तो इसमें इंडेक्स का क्या होता है, एडिशन, a raised to m plus n। सेकेंड रूल आएगा a raised to m divided by a raised to n, that is a raised to m minus n। Again this can be depend on the same base। थर्ड रूल में a raised to m into b raised to m। इसमें अगर आपने देखा तो आपको समझ में आएगा, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें पावर सेम आता है। तो इसमें ऐसा लिखते हैं a into b raised to m। फोर्थ रूल में आएगा a raised to m upon b raised to m, that is a upon b raised to m। ले चालेल कपो सुन a raised to m upon b raised to m is equal to a upon b raised to m। फिर रूल में आएगा a इंटू बी हो गया हो, तो इसमें a raised to 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर लेंगे आप, उसका अगर पावर 0 होता है तो उसका ऑलवेज आंसर आएगा 1। 6(1) a raised to minus r, if any number having the negative power, then we can make it positive by taking 1 upon a raised to r। तो इसमें आएगा 6 रूल है इस खाली, a raised to minus r is equal to 1 upon a raised to r। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंडेक्स। इस पे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। अभी उसके बाद आता है तुम्हारा लॉगरिथम। तो लॉगरिथम और इंडेक्स, ये दोनों के रिलेशन से लॉगरिथम तैयार होता है। अब एक्चुअल में लॉगरिथम का बेसिक अगर आप देखने गए तो लोगोस वर्ड होता है, उससे होता है वगैरह वगैरह, तो इतना डिटेल में अपने को जाना नहीं है। अपने को सिर्फ कैसा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटली लॉग लगते हैं, तो मैं ये कैसा देखते हैं लॉग टेबल में वो भी आपको मैं टीच कर दूंगा यहाँ पर। लेकिन उससे पहले व्हाट इज लॉगरिथम ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो a रेज़ टू m ये हो गया तुम्हारा इंडेक्स। अगर इसको लॉग फॉर्म में लिखना है आपको तो इसमें बेस कौन सा होता है आपका, a होता है। सो दिस कैन बी a रेज़ टू m इज इक्वल टू सपोज n आता है समझो, तो दिस कैन बी रिटर्न इन लॉग एज। तो ये आता है लॉग ऑफ, इसमें बेस कौन सा है आपका a, ये आएगा n इज इक्वल टू, यानी लॉग ऑफ n, n का जो लॉग है बेस a से m आता है। अब इसका फॉर एग्जांपल आपको लेना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रहेगा 2 रेज़ टू 3 इज इक्वल टू 8। सो दिस कैन बी रिटन एज log of 8 base 2 is equal to 3। Then secondly 5 raised to 4 is equal to 5 raised to 3 is equal to 125। So this can be written as log of 125 base 5 is equal to 3। तो ये हो गया तुम्हारा लॉगरिथम। सो लॉगरिथम कैन कनेक्टेड विथ इंडेक्स, मीन्स इंडेक्स फॉर्म अगर दिया है तो उसका लॉग फॉर्म लिखते आता है आपको, और लॉग फॉर्म अगर दिया है तो फिर उसका इंडेक्स फॉर्म आपको कन्वर्ट करते आएगा। जैसा भी a रेज़ टू m इज इक्वल टू n। अभी समझो फॉर एग्जांपल अपन ने लिया लॉग ऑफ 6 to 5 बेस 5 इज इक्वल टू 4। इसको अगर मुझे लॉग इंडेक्स में लिखना है तो कैसा लिख सकते हैं अपन, इसका बेस होता है 5 रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 6 to 5। ये अगर आपने कैलकुलेट किया तो ये आंसर सही होता है।
So this is about the logarithm. Basic means what is the connection, what is the relation with index of logarithm. This can shown by this way. इसमें भी रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ. So this can be first rule, log of m into n base a. जैसा इंडेक्स में रूल्स होते हैं इंटू अपॉन, तो इसमें भी होता है. अगर बेस सेम होता है, m इंटू एन आता है सपोज, तो इसका log of m base a plus log n base a. If there is a product of two numbers having same base, then we can write the addition of logs. Secondly, log of m upon n base a, which is log m base a minus log n base a. Third, log of m raised to n base a, that is n log m base a. Fourth one, log of a to the base a, that is 1. Fifth one, log of 1 base a, log of 1 always 0. So therefore log of 1 base a is equal to 0. And 6 is a very important rule, that is called law of change of base. Law of change of base of logarithm. Logarithm. So that is log of a to the base b. अगर इसमें आपको अगर इनका दोनों का पोजीशन बदलना है, मतलब a को अगर बेस लिखना है आपको, so this can be written as 1 upon log of b to the base a. या फिर इसके जगह पे b की जगह पे न्यू बेस आपको लाना है समझो, तो आप लिख सकते हैं log of a upon log of b. म्हणजे यहाँ पर आपने log का बेस लिखा नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 10 वगैरह वगैरह. तो ये रूल्स है यहाँ पर. और 7th रूल आएगा आपका a रेज टू log of x to the base a. अगर समझो बेस और पावर में अगर log होता है, उसका बेस अगर सेम आता है, तो इसका आंसर होता है x. ठीक है. और जनरल बात बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होती है कि लॉग टेबल और जनरल में बेस क्या होता है. ऐसा तो जनरली मैं लिख देता हूं आपको, इन जनरल द बेस ऑफ लॉग इज ई. मतलब अगर लिखना नहीं होता है समझो ऐसा, तो यहां पर बेस जनरली क्या लेते हैं, ई. एंड इन लॉग और कैलकुलेटर, कैलकुलेटर जर संदे in log or calculator, the base of log is 10. Log or scientific calculator, the base of log is 10. तो ये बात याद रखना. So this is about the basic of logs. इसके प्रॉब्लम्स कैसा करते हैं. अब ये जो लॉगरिथम टॉपिक है, ये लॉगरिथम टॉपिक आपको 11 से ज्वाइंट होता है. तो ये 11 का पार्ट हो गया. तो 5th स्टैंडर्ड से 9th और 10th तक जो था वो मैंने आपको कल और आज दिया है इंडेक्स रूल का. उसके बाद आगे का जो वीडियो है वो वीडियो मैं आपको दूंगा. उसमें 5th to 9th तक ही है. सिंप्लीफाई क्या होता है, इवेल्युएट क्या होता है, सॉल्व क्या होता है, उसमें इक्वेशंस क्या होते हैं, ये सब टर्म्स आप जानते हैं, लेकिन उसमें क्या करना होता है यू डोंट नो अबाउट दैट. सो मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. वो सिर्फ करता है, मतलब उसको बोलते हैं ना रट्टा मारना. किसी ने किया है हमेशा कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सिंप्लीफाई और इवेल्युएट. So I will tell you tomorrow's video. Okay, so please share and like as early as possible. Thank you.